हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं देयर। देयर का मतलब क्या होता है और ये कहाँ यूज किया जाता है, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, कुछ सेंटेंस है। मैं वहां गया, मैं 2 घंटे वहां बैठा, मैं कल वहां जाऊंगा। जब हम इनका ट्रांसलेशन करते हैं इनटू इंग्लिश तो हम इस तरह से करते हैं, मैं वहां गया, आई वेंट देयर, मैं वहां गया। मैं 2 घंटे वहां बैठा, आई सेट देयर फॉर 2 आवर्स, आई सेट देयर फॉर 2 आवर्स। मैं कल वहां जाऊंगा, आई शैल गो देयर टुमारो। यहां हम ये देख रहे हैं कि हमेशा जब हमें पढ़ाया जाता है तो देयर मीन्स हमें हमेशा वहां बताया जाता है। इस देयर का मतलब हमेशा वहां। अभी इस सेंटेंस में हम देखेंगे, मैं वहां गया, इस सेंटेंस में देयर मीन्स है वहां। मैं 2 घंटे वहां बैठा, इस सेंटेंस में भी देयर का मतलब है वहां। इस सेंटेंस में मैं कल वहां जाऊंगा, इसमें भी देयर का मतलब है वहां। आपकी मेन वर्ब के बाद में देयर आएगा तो उसका मतलब रहेगा वहां। यहां भी मेन वर्ब है, यहां भी मेन वर्ब के बाद में देयर आएगा तो उसका मतलब भी रहेगा वहां। यहां पे आप देखिए, मेन वर्ब के बाद में देयर आएगा तो उसका मतलब रहेगा वहां। इट मींस कि अगर देयर आता है आपके मेन वर्ब के बाद सेंटेंस में तो उसका अर्थ होता है वहां। आफ्टर मेन वर्ब, तो देयर का मतलब निकलेगा वहां। अगर मेन वर्ब के बाद आएगा तो देयर को हम पढ़ेंगे वहां। लेकिन कई ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें देयर का मतलब वहां नहीं होता है, तो वहां देयर का मतलब क्या होता है? हम जंगल में एक शेर है। यहां इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें ये जो प्रीपोजिशन है में, जो स्थिति बताने वाला जो शब्द है, जंगल में एक शेर है, स्थिति बताने वाला शब्द है इसमें में, यानी जंगल के अंदर। तो और इसके तुरंत बाद में संख्या, जब भी प्रीपोजिशन हो, प्रीपोजिशन यानी स्थिति बताने वाले शब्द, और उसके तुरंत बाद में अगर कोई किसी तरह का संख्या दी गई हो तो हम पहले ये वाला वाक्य बनाएंगे, उसके बाद में ये वाला वाक्य बनाएंगे। वाक्य शुरू होता है देयर से। ये अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो हम पहले ये वाला बनाएंगे, एक शेर है, देयर इज ए लॉयन, देयर इज ए लॉयन, ये हमारा वाक्य बन गया। जंगल में, इन द फॉरेस्ट। एक और वाक्य लेते हैं, छत पर कूलर है। छत पर कूलर है, ये स्थिति बताने वाला शब्द है। यहां से आपको स्प्लिट करना पड़ता है, सेंटेंस को काटना पड़ेगा बीच में से, और बीच में से काटने के बाद में ये जो स्थिति बताई गई है इसका हम पहले बनाएंगे, इसको अपन बाद में बनाएंगे। देयर इज ए कूलर ऑन द रूफ। ओके, आगे और कुछ सेंटेंस देखते हैं। कमरे में 2 पंखे हैं। बनाइए, इसका कैसे बनेगा? कैसे बनेगा इसका? ये स्थिति बताने वाला शब्द है प्रीपोजिशन वर्ड। जब प्रीपोजिशन वर्ड है, इसको यहां से स्प्लिट करना पड़ेगा और पहले इस वाले वाक्य का हम बनाएंगे, यानी 1 नंबर पे पहले ये वाले वाक्य बनेगा और फिर दोबारा ये उसमें कनेक्ट होगा। कमरे में 2 पंखे हैं। देयर आर 2 फैंस इन द रूम। देयर आर 2 फैंस इन द रूम। विद्यालय में, स्कूल में एक पेड़ है।
विद्यालय में एक पेड़ है। अगर हम इसका बनाते हैं तो ये प्रीपोजिशन वाला स्थिति बताने वाला शब्द है, इसके पास से स्प्लिट करना पड़ेगा। 1 नंबर पे इसको बनाना है, 2 नंबर पे इसको बनाना है। एक पेड़ है, देयर इज ए ट्री, ये पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये बनाना पड़ेगा। विद्यालय में, इन द स्कूल। ओके, हम कुछ और सेंटेंस देखते हैं। छत पर 2 बंदर हैं, इसका कैसे बनाएंगे? ये प्रीपोजिशन वर्ड है, हमें यहां से स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद में पहले हमें ये बनाना है, बाद में हमें ये बनाना है। देयर आर 2 monkeys on the roof. There are 2 monkeys on the roof. इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। हम एक और सेंटेंस देखते हैं। विद्यालय में 10 अध्यापक हैं, ये प्रीपोजिशन वर्ड, इसको स्प्लिट करना है, पहले इसको बनाना है, बाद में इसको बनाना है। 10 अध्यापक हैं, देयर आर 10 टीचर्स इन द स्कूल। देयर आर 10 टीचर्स इन द स्कूल। इस तरीके से हम इन वाक्यों को बनाते हैं। आयोग हमें किस तरह से करना है? जहां पर भी है आ जाएगा वहां हमें यूज करना है इस, एम या आर का। और जहां आपका सेंटेंस में यही वाला सेंटेंस आप देखते हैं, छत पर 2 बंदर थे, यहां हम यूज करेंगे वाज या वर का, क्योंकि यहां है वाला सिचुएशन ऐसी है कि सेंटेंस हो गया प्रेजेंट में, थे में सेंटेंस चला गया पास्ट में। ये प्रेजेंट की बात है तो यहां इजेमार का यूज करते हैं, थे में पास्ट का यूज करते हैं। ओके, इसका कैसे बनाएंगे? इसको बनाने का तरीका भी वही है, यहां से हमें स्प्लिट करना है। देयर वर 2 monkeys on the roof। इस तरह से हम इन वाक्यों को बनाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ओके, इस तरह के वीडियो और लाएंगे। नमस्ते।